विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 64वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 55वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है शब्दार्थ संबंध का। प्रश्नकर्ता शब्दार्थ संबंध को प्राप्ति संबंध मानता है, संयोग संबंध मानता है, और संयोग संबंध मान करके उसने जो भी प्रश्न किए हैं उनका समाधान किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 101। अत्र समाधि, अब इन सब का समाधान किया जाता है। समाधि इति समाधानम, समाधि का अर्थ जो है यहाँ समाधान है। सूत्र है न सामायिकत्वात्, न सामायिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य। न जो है ये निषेध कर रहा है प्राप्ति संबंध को, तो न का अर्थ है शब्दार्थ में प्राप्ति संबंध नहीं है। क्यों? सामयिकत्वात्, सामयिकत्वात् सामयिक संबंध है उसमें। सामयिक संबंध पीछे भी आया था, सांकेतिक संबंध को कहते हैं। शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान समय निर्धारित करता है, इसको समय कहते हैं। और इसी समय को, समय में होने वाले को सामयिक कहते हैं। तो शब्द और अर्थ का जो बोध होता है वो सामयिक संबंध से होता है, अर्थात सांकेतिक संबंध से होता है। तो ये जो सांकेतिक संबंध है ये आप सब परिचित है ना इससे। ये वो समय है, ये वो समय, समय कहिए इसको या धर्म नियम कहिएगा। इसको धर्म नियम भी कहते हैं, सांकेतिक संबंध भी कहते हैं। तो संसार में जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करके जिन अर्थों को ग्रहण करते हैं, यानी उन शब्दों से जिन जिन अर्थों को संकेत करते हैं, तो शब्दों से अर्थों को संकेत करते हम लोग, यानी इस शब्द का ये अर्थ है अथवा अमुक अर्थ को इस शब्द से बोला जाता है। तो ये जो बताया जाता है कि इस वस्तु को इस शब्द से बोला जाता है अथवा इस शब्द के माध्यम से इस अर्थ को जाना जाता है, समझा जाता है, ये जो स्थिति है इसी को समय कहते हैं। हम यही तो कर रहे हैं ना, संकेत कर रहे हैं ना, इस शब्द से इस अर्थ को संकेत किया जा रहा है, अर्थात इस शब्द से उस अर्थ को जाना जाता है। लड्डू शब्द से इस अर्थ को जाना जाता है, जिसको भी आपने अर्थ के रूप में वहां रखा है, जिसको भी आप जिस वस्तु को लड्डू कहना चाहते हैं, वो जो वस्तु है इस वस्तु को लड्डू शब्द से बोलते हैं, ये निर्धारण किया गया है। किसने निर्धारण किया है? समाज के जो भी बड़े लोग होते हैं वो लोग निर्धारित करते हैं। स्पष्ट हो रहा है? जो समाज के अंदर जो भी बड़े लोग होते हैं वो इसको इस नाम से हम पुकारेंगे, इसको इस नाम से पुकारेंगे, इसको इस नाम से पुकारेंगे, इसको इस नाम से पुकारेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं,
अब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो सबको कैसे बुलाए, और सबके नाम याद नहीं रह सकते। हर एक व्यक्ति का नाम कैसे याद रहेगा मालिक को, तो इसलिए वो विभाग बना करके उनके नाम रखते हैं। हाँ जी, जैसे मान लीजिएगा हम लोग भी गुरुकुलों में क्या करते हैं, बहुत विद्यार्थी जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन सब विद्यार्थियों के बीच में जो भी हम उनको कमरा देते हैं, उनका एक समुदाय बनाते, ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का, उस समुदाय का नाम रखते हैं। ठीक है। हाँ जी, गौतम ऋषि वालों को बुला लो, पतंजलि वालों को बुला लो, कपिल वालों को बुला लो। तो कपिल वालों को, कपिल को बुला लो का मतलब है कपिल समुदाय में जितने भी ब्रह्मचारी हैं उनको बुलाएंगे। ऐसे तो कोई ना कोई हम नाम रखते हैं ताकि उससे हम व्यवहार कर सके आसानी से। तो ये जो नाम रखते हैं ये कौन रखते हैं? हर कोई तो रखते नहीं है। तो जो समुदाय को चलाने वाले हैं, जो समाज को चलाने वाले हैं, जो समाज के कर्ता धर्ता होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो व्यवस्थाएं करने वाले होते हैं, जो नियम करने वाले होते हैं, जो विधि विधान करने वाले होते हैं, वो लोग ये संकेत निर्धारित करते हैं किसको क्या बोलना है, और फिर वो संकेत उसी तरह हम ले करके आगे उनके अनुसार बोलते जाते हैं, वो प्रचलन में आ जाते हैं। स्पष्ट हो गया? अब किस संकेत को किसने बोला है सबसे पहले ये हमें पता नहीं है, वो परंपरा से चला आ रहा है और ये समय समय पर बदलते भी रहते। तो इसी नियम को, इसी व्यवस्था को सांकेतिक संबंध कहते हैं, इसी को सामयिक संबंध कहते हैं, इसी को धर्म नियम कहते हैं शास्त्रों में। स्पष्ट हो गया? तो ये कहना चाहते हैं शब्दार्थ संबंध का जो ज्ञान होता है हमको, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये संयोग संबंध के कारण से नहीं होता है। किस कारण से होता है? तो कहा सामयिक संबंध के कारण से होता है, यानी सांकेतिक संबंध के कारण से होता है। ठीक है जी, यही बात यहां पर बताई गई है। न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था है वो संबंधकारित नहीं है, यानी प्राप्ति संबंध के कारण से नहीं है, संयोग संबंध के कारण से नहीं है। किम तर्री, फिर किस कारण से हैं? समय कारितम, ये सांकेतिक संबंध से हो रहा है। समय कारितम, ये समय सामयिक कारित है, यानी संकेत से किया गया है। यत्तद अवोचामः, और उस समय को हम आगे बता रहे हैं। वो क्या है वो समय? ये समय कारित का मतलब समय से होता है। वो समय क्या है वो हम आगे बताएंगे। ये कह रहे हैं तद अवोचाम, उस समय को हम कहेंगे। कैसे? अस्य इदम, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। इति, ऐसा षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, षष्ठी विशेष से, षष्ठी विभक्ति से विशेषित करके उस वाक्य के अर्थ को हम लोग स्वीकार करते हैं, या उस शब्द का ये अर्थ है ऐसा हम अनुज्ञातः मान लेते हैं। शब्दार्थयो संबंध इति, शब्द और अर्थ का संबंध इसी प्रकार से अनुज्ञातः स्वीकार किया जाता है कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ऐसा शब्द और अर्थ के संबंध को अनुज्ञातः स्वीकार किया जाता है। और उसी संबंध को समयम तम अवोचामः, उसी को हम समय कहते हैं।
अर्थात उसी को संकेत कहते हैं, उसी को धर्म नियम कहते हैं। हाँ जी, हाँ तो कोई बात नहीं, तो उसको वर्तमान में कहेंगे ना। शास्त्रीय जो वचन होते हैं वो वर्तमान हो, भविष्यत हो और भूत में हो, तो उसको वर्तमान में लिया जाता है। विधि विधान के जो वचन होते हैं उनको वर्तमान में लिया जाता है। वेद ऐसा कहता था ऐसा थोड़ा बोलेंगे, वेद ऐसा कह रहा है ये बोलेंगे। शास्त्र ऐसा कहता था ऐसा नहीं बोलेंगे, शास्त्र ऐसा कह रहा है। ऋषि ऐसा कहते थे ऐसा नहीं बोलेंगे, ऋषि ऐसा कहते हैं। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया जी यहां तक? तो कहते हैं वो समय के कारण से होता है, समय के कारण से होता है। आप जो बोल रहे हो ये वास्तव में समय है क्या चीज? क पुनः अयम समय, प्रश्न कर दिया उस पर। आप समय के कारण से ये शब्दार्थ संबंध का बोध होता है आप कह रहे हो, वो समय क्या चीज है? कह पुनः अयम समय, ये समय किसको कहते हैं? तो कहते हैं अस्य शब्दस्य इदम अर्थजातम अविधेयम, इस शब्द का ये अर्थ अविधेय है। अभिधान और अविधेय समझते हैं, नाम और नामी। इस शब्द का ये अर्थ समूह जो है अविधेय है, यानी इस अर्थ समूह को इस शब्द से बोला जाता है। इति अभिधान अविधेय नियम नियोगः, इसको कहते हैं अभिधान अविधेय नियम की व्यवस्था। नियोग का मतलब व्यवस्था। अभिधान नाम और अविधेय नामी, तो नाम नामी के नियम की व्यवस्था है, यानी नाम नामी के नियम की इसी प्रकार से व्यवस्था की है कि इसको इस शब्द से इसको बोला जाता है, इस शब्द से इस अर्थ को लिया जाता है, इस शब्द से इस अर्थ को लिया जाता है। गेहूं को पीसते हैं और रखते हैं और उसको लाने के लिए क्या संकेत करे? आटा। उसको आटा शब्द से संकेत कर दी, इसको आटा बोलो। और उस गेहूं को गेहूं के रूप में नहीं देख रहे हैं, उसको कुछ और यंत्र से ऐसा एकदम चूर्ण किया जा रहा है। तो चूर्ण करने की जो प्रक्रिया है, तो उसको बोले पीसा जा रहा है। ये पीसना एक शब्द का प्रयोग कर दिया ऐसा। तो हर क्रिया से हर अर्थ को कोई ना कोई नाम रखा जाता है और उसी नाम से फिर व्यवहार हम करते हैं। नाम नहीं रखेंगे तो क्या बताएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे? वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, परेशान होते रहते हैं, विशेषकर जो है पत्नियां पुरानी, ओ जी, हाँ जी। अब वो नाम लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? नाम लेके बुलाओ। वो नाम लेती नहीं है और उनको परेशान होती, और जब दूर होता है ना तब उनको परेशानी ज्यादा होती है। बुलाना, अरे किसको बुलाऊं? उनको बुलाओ। अरे उनको किनको? ठीक है, तो सीधा नाम लो ना, क्या समस्या हो रही है? ये सब ज्ञान की कमी के कारण से होता है। ज्ञान जब नहीं होता है या ज्ञान कम होता है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब ज्ञान होता है तो समझ होता है। जैसे आजकल के लोगों को थोड़ा जानकारी ज्यादा ही हो गई, तो अच्छी बात है ना, नाम बोलना है, उसमें क्या दिक्कत है? और आजकल के लोग तो जी आदि तो लगाते भी नहीं है। हाँ? अब इसका ये अर्थ नहीं है कि जी लगाते नहीं है तो इसमें अनादर किया जा रहा है, ये इसका अभिप्राय नहीं होता है। वो भावना के ऊपर निर्भर करता है। जब इसी को तो संकेत कहते हैं, इसी का नाम संकेत है। तो जो आजकल के लोग जो परिपाटी बना रहे हैं, ये आगे चल कर के यही संकेत बनेगा 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, याद रखना। ऐसे ही संकेत बनते हैं। स्पष्ट हो रहा है?
बहुत बड़े होते हैं तो उनको अभी थोड़ा बोल देते हैं जी आदि, लेकिन बहुत बड़े नहीं है तो जी भी कुछ नहीं लगाते। स्पष्ट हो रहे ना? वहां पर केवल सीधा नाम लेते हैं। पत्रकार लोग देखेंगे आप, वो तो विशेषकर वो कोई जी आजी लगाते भी नहीं है, वो सीधा ही ऐसा बोलते हैं, उनके रूल्स में ही ऐसा है, बस नाम बोलो। तो एक संकेत बनाया जाता है, तो वो संकेत का प्रयोग करते 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 वो भी प्रचलन में हो जाता है, उसके बाद में फिर वही ट्रेंड बन जाता है। इसी को तो संकेत कहते हैं, इसी का नाम संकेत है। इस तरह सब चीजों के लिए अलग अलग जब संकेत बनाते हैं, फिर वही संकेत जो है आगे चल करके उन शब्दों का अर्थ बन जाते हैं। तो आइए, तो कहा जा रहा है कह पुनः अयम समय अस्य शब्द से इदम अर्थ जातम अभिधेयम, इस शब्द का यह अर्थ समुदाय जो है अभिधेय है। इस प्रकार अभिधान अभिधेय नियम नियोग नाम नामी के नियम की व्यवस्था है। तस्मिन् उपयुक्ते शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, उस नाम नामी के नियम की व्यवस्था के प्रयोग होने पर शब्द और अर्थ का ज्ञान व्यक्ति को होता है। तस्मिन् उपयुक्ते, उसका प्रयोग करने पर, किसका? अभिधान अभिधेय नियम का प्रयोग करने पर शब्दार्थ का बोध हमें होता है। विपर्ययी शब्द श्रवणे अपि प्रत्यय अभावः, विपर्यय अगर ये संकेत नहीं पता है आपको, ये जो अभिधान अभिधेय नियम का पता नहीं है आपको, तो उस स्थिति में शब्द श्रवणे अपि, शब्द को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। इस संकेत का बोध नहीं है आपको, यानी इस शब्द से इस अर्थ को बोला जाता है, इस शब्द से इस अर्थ को बोला जाता है, इस अभिधान अभिधेय नियम का पता हमको नहीं है, तो वो शब्द बोलता ही जाएगा और हमें कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे जिन भाषाओं को हम जानते हैं, उन भाषाओं में उन शब्दों का जो संकेत है जिन जिन अर्थों के लिए, वो तो हम समझ लेते हैं। अब जिस भाषा को हम जानते ही नहीं है, उस भाषा को अगर कोई बोले, जापान का आदमी जापानी बोले हमारे सामने, तो आप क्या करेंगे? ऐसे रहोगे आप, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। या तो चुपचाप बैठे रहोगे, या उठ करके चले जाओगे, या सुनोगे नहीं, क्योंकि पता ही ना लगेगा बोल क्या जा रहा है। लेकिन उन शब्दों के संकेतों को आपको बोल दे कोई और आराम से आपको बता जाए, एक वाक्य बोले या एक शब्द बोले और इस शब्द का ये इसको बोल रहा हूं, इस शब्द से इसको बोल रहा हूं, इचो अब इचो ऐसा बोलने का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? कुछ पूछा इसका क्या मतलब होता है? तो हर शब्द का आपको अर्थ बताना पड़ेगा और फिर वो संकेत आपको बार बार बताएंगे, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलता। ठीक है जी? तो अब वो संकेत का पता जब तक हमको नहीं लगेगा, तब तक उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट है ना? तो यही बात यहां पर समझना है हमको। संबंध वादिना अपि च अयम अवर्जनीय, और जो प्राप्ति संबंध को जो मान रहा है प्रश्नकर्ता, शब्दार्थ प्रत्यय का जो बोध है, यानी शब्दार्थ का जो ज्ञान है, उसको करने के लिए जो प्राप्ति संबंध को मान रहा है, वो भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता जो हम बता रहे हैं। ये जो सांकेतिक संबंध को लेकर के जो हम बता रहे हैं, इस बात का वो भी खंडन नहीं कर सकता। संबंधवादी न अपि,
जो प्राप्ति संबंध को मानने वाला है वो भी अयम अवर्जनीय, ये जो सांकेतिक संबंध हम बता रहे हैं इस संबंध को वो भी त्याग नहीं कर सकता। अवर्जनीय मतलब वो वर्जन नहीं कर सकता, अर्थात इसका त्याग नहीं कर सकता। इसको छोड़ करके वो भी नहीं चल सकता। अगर इसको छोड़ करके वो चलेगा तो वो व्यवहार भी नहीं कर पाएगा। स्पष्ट हो गया? प्रयुज्यमान ग्रहणाच्च समयोपयोगो लौकिका नाम। कहते हैं लौकिका नाम, लोक में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो बड़े लोग प्रयुज्यमान, जो प्रयोग करते हैं, प्रयुज्यमान का मतलब प्रयोग किया जाता हुआ, जो समाज के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब जो विधि विधान बनाने वाले होते हैं, व्यवस्थाएं देने वाले होते हैं, प्रबंधन करने वाले होते हैं, तो वो जो बड़े लोग होते हैं वो जब इन संकेतों का प्रयुज्यमाना प्रयोग जब करते हैं, उनके प्रयोग करते हुओं को देख करके हम लोग ग्रहणात, हम लोग भी उनका ग्रहण करते हैं, उसी संकेत को हम लोग भी वैसा ही बोलने लगते हैं। तो समयोपयोग, समयोपयोग का मतलब है समय संकेत का उपयोग प्रयोग। समयोपयोग, समय अर्थात संकेत, ये जो संकेत का जो प्रयोग है, इस प्रयोग का प्रयुज्यमाना, जो बड़े बड़े लोग प्रयोग करते हैं, तो उसी लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता हुआ उस प्रयोग को ग्रहणात हम लोग भी ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग भी वैसा ही संकेत करने लगते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा किसी चीज को कोई नाम से पुकारने लगे, यानी बड़े व्यक्ति मान लो गुरु है, विद्यार्थी को कोई नाम से पुकारने लगे कि कोई नाम रख दे उस व्यक्ति का, मान लीजिएगा कोई कम बुद्धि वाला है, शीघ्रता से ग्रहण नहीं करता, शीघ्रता से समझ नहीं पाता, उसका कोई ना कोई एक नाम रख दें गुरु, और उस नाम से उसको बुलाते रहे, तो सब लोग उसी नाम को बोलने लगते हैं। यानी गुरु के द्वारा जिस शब्द का प्रयोग करके जिसको संकेत किया जा रहा है उस शब्द से, फिर वो उसको बोलने लगते हैं, तो फिर वो दूसरे लोग भी उस बात को सुन करके वो लोग भी उसी संकेत को, उसी शब्द को बोलने लगते हैं। स्पष्ट हो गया? अब कम बुद्धि वाला कोई होगा तो गुरु कहते हैं देवप्रिया, हाँ देवानाम प्रिया, मेरे को पता है, जो मेरी बात को समझने का प्रयत्न आप करेंगे ना, तो देवानाम प्रिय तो संस्कृत में है, संस्कृत में जब बोलेंगे तो देवानाम प्रिय कहेंगे। अब उसको मैं संस्कृत में बोलूंगा तो देवानाम प्रिय बोलूंगा ना, और हिंदी में किसी को बोलूं तो उसको देवानाम प्रिय थोड़ा बोलूंगा, हिंदी जैसा ही तो कोई शब्द बोलूंगा ना। श्रोता जो है न आगे देखता, न पीछे देखता, न आओ देखता, न ताओ देखता है, और धैर्य रखता नहीं है। ठीक है, धैर्य नहीं रखता व्यक्ति, इसलिए ये समस्याएं होती है। तो देवप्रिय अगर मैं बोलूं किसी को, देवप्रिय का मतलब देवों को प्रिय लगता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति जो है, वो थोड़ा प्रिय लगता है। माँ होती ना, माँ, हाँ ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। 4-5 बच्चे होते हैं, आज की माँ ने, थोड़ा सा पीछे की माँ है तो 4-5 बच्चे हैं, और 4-5 बच्चे में सब बच्चे तेज होते हैं, एक बच्चा तेज नहीं निकल पाया, तो वो बड़ा प्यारा होता है वो बच्चा उसके लिए, उस माँ के लिए। और फिर वो उसको ज्यादा क्या बोलते हैं आप, तवज्जो देती है, ज्यादा उसके साथ में जुड़ी रहती है, उसको ठीक से बताना, ठीक से खिलाना, ठीक से उसको भेजना, वो सब करती है। बाकी बच्चे समझने लगते हैं क्या कमाल है, माँ जो है हमसे तो इतना प्रेम नहीं करती हैं और इससे ज़्यादा कर रही हैं।
ऐसे दूसरे बच्चे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? वो इसलिए प्रेम नहीं कर रही है, वो समझती है ये बुद्धू आदमी है। हाँ, इसलिए प्रेम नहीं कर रहे कि बहुत कमाल कर रहा है ये व्यक्ति। वो इसलिए प्रेम कर रही है, वो बुद्धू है, गधा है, बंदर है, या जो भी कारण है। तो इस कारण से उसके साथ में ज्यादा जुड़िए। तो इसको देवानाम प्रिया कहते हैं। जो कम बुद्धि वाला होता है वो देवों के लिए प्रिय होता है, अर्थात वो उस पर थोड़ा सा अधिक कृपा रखते हैं, उसको समझ नहीं है, तो उसका नाम ही ऐसा रख देते हैं, दूसरे लोग भी उसको वैसे बुलाने लगते हैं, उसी नाम से बुलाने लगते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? तो लौकिक शब्द बहुत सारे होते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो लोक में जो नाम रखते हैं ना, किसी को, किसी ना किसी व्यक्ति को या किसी ना किसी वर्ग को कोई ना कोई एक नाम रखते हैं, और उस नाम को बोलते ही या तो वो चिढ़ जाते हैं, या वो प्रभावित होते हैं, या उनको अच्छा लगता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये सब आप समझते हैं इन बातों को। तो वही तो संकेत होते हैं, उनको पुकारने का, उनको बुलाने का, उनको बताने का, उनको समझाने का, उनको नीचे दिखाना हो, उनको ऊंचा उठाना हो, जो भी हो, शब्द ऐसे होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते ही वो सारी प्रक्रिया चल पड़ती है, उनकी व्यवहार चल पड़ता है। तो कहते हैं समयोपयोगा लौकिका नाम, लौकिक लोगों के लिए जो समय का उपयोग है वो बड़े लोग प्रयुज्यमाना, जब बड़े लोग प्रयोग करते हैं उसी प्रयोग को ग्रहणात सामान्य जनता ग्रहण करके फिर उस समय का उपयोग करती है। स्पष्ट हो गया जी? प्रयुज्यमान समयोपयोगो प्रयुज्यमान लौकिका नाम, जो लौकिक लोग हैं उन लोगों के लिए समय का उपयोग प्रयोग किया जाता हुआ ग्रहण किया जाता है। ये तभी जब बड़े लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसी से व्यवहार होता है। फिर उस संकेत को बनाए रखने के लिए, अब वो संकेत थोड़े थोड़े दिनों में बदलता जाए तो वो भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। एक साल में संकेत बदल दो जी आप, एक साल में आटा, हाँ, रोटी, बेलन, ठीक है, चिमटा, चिमटी, हाँ, जो भी हम शब्द संकेत करते हैं, एक साल में, 10 साल में, हाँ, अगर इन संकेतों को बदलने लग जाओ आप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, व्यवहार नहीं कर पाएंगे आप। 50 साल में भी बदल नहीं सकते आप इन संकेतों को। स्पष्ट हो रहा है? ये संकेत बहुत समय के बाद बदलते हैं। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, ऐसे फिर और बढ़ाते जाओ, ऐसे बहुत समय के बाद में ये संकेत बदलते रहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? ऐसे तुरंत ऐसे नहीं बदल देंगे, गिरगिट की तरह ऐसे नहीं बदल सकते। इन संकेतों को बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अब आप बदले नहीं इन संकेतों को। स्पष्ट हो रहा है ना? आपका मतलब कोई भी ना बदले इन संकेतों को। अगर बदलने लग जाएंगे तो व्यवहार में बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि इन संकेतों को ध्यान में रख करके पुस्तकें लिखी जाती, इन संकेतों को ध्यान में रख करके बहुत सारा व्यवहार होता, वो सारा व्यवहार अव्यवस्थित हो जाएगा अगर आप बदलने लग जाओगे। तो उसके लिए कहते हैं समय पालनार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचो अनुव्याख्यानम व्याकरणम। वो कहते हैं समय पालनार्थम, ये जो सांकेतिक संबंध जो बनाया है और इस संबंध को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, इस संकेत की रक्षा करने के लिए, समय पालनार्थम मतलब है उस संकेत के पालना के लिए, उस संकेत की रक्षा के लिए इदम पद लक्षणाया वाचः अनुव्याख्यानम व्याकरणम। तो उस समय के उस सांकेतिक संबंध को बनाए रखने के लिए इदम व्याकरणम, ये व्याकरण बनाया गया है। जो व्याकरण होता है ना, ये व्याकरण क्या करता है? जो सांकेतिक संबंध है उसकी सुरक्षा करता है ये व्याकरण। चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो,
चाहे वो इंग्लिश का व्याकरण हो, चाहे वो संस्कृत का व्याकरण हो, या वो किसी भी भाषा का व्याकरण हो, वो व्याकरण क्या करता है, ये जो संकेत है उस संकेत को वैसा का वैसा बनाए रखता है। उस व्याकरण को हटा दो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो लोग व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं वो संकेत में बदलाव करने लगते हैं, और वो बदलाव संसार में आप देख सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? जैसे बच्चे को बुलाना है मेरे को, या तो मैं पूरा हिंदी में बोलूं या पूरा अंग्रेजी में बोलूं, जिस भाषा में बोलता हूं उसी भाषा में पूरा बोलूं, तो हम लोग क्या करते हैं, कम ना कम ना, कम भी बोल रहे हैं और ना भी बोल रहे हैं। कम का मतलब आओ भाई, कम कम इतना ही बोलो, या तो कम ना, ये ना कहां से लिया है इसमें? यानी ऐसे ऐसे संकेत बना बना करके उस भाषा को तो बदल देता है व्यक्ति। और वो जो बदलाव जो कर रहा है व्यक्ति, वह व्याकरण का प्रयोग नहीं करते। अभी जो लिखने की भाषा जो आ रही है आजकल, जो व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पर या जहाँ कर भी, जब वो लिखते हैं और उस लिखने की भाषा बदल गई बहुत सारी, और केवल वो एक एक अक्षर या दो दो अक्षर या आधा पहले का प्रारंभ का अंतिम, वो ऐसे बनाते जा रहे हैं। तो वो उसी भाषा को, ये बच्चे लोग जो होते हैं ना, स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे लोग होते हैं, जो चैटिंग करने वाले होते हैं, उनकी भाषा ही अलग है, उनकी नई दुनिया है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहते हैं, उसमें उसको हर आदमी को समझ में नहीं आएगा। उन्हीं बातों को जानने वाले समझने वाले समझ पाते हैं ये क्या लिख रहे हैं, क्या समझ में इसका अर्थ है। तो ये व्याकरण का नजरअंदाज करते हुए, व्याकरण को अलग रख करके वो फिर इस तरह बदलाव करते रहते हैं। इन्हीं बदलावों को रोकने के लिए व्याकरण की व्यवस्था की, यही कहना चाह रहे हैं। समय पालनार्थम, इस सांकेतिक संबंध की रक्षा के लिए इदम व्याकरणम, ये व्याकरण बनाया गया है। और वो कैसा है? पद लक्षणाया वाचो अन्व्याख्यानम, पद स्वरूप वाली जो वाणी है उसका अन्व्याख्यानम, उसकी व्याख्या करता है कि इस पद का ऐसा अर्थ लेना चाहिए, इस पद का ऐसा अर्थ लेना चाहिए, इस पद का ऐसा स्वरूप है। पद लक्षणाया, इस पद का ये स्वरूप है, तो पद के स्वरूप वाली वाणी का अनुव्याख्यानम, वो व्याख्यान करके बताते हैं, तो उसी का नाम व्याकरण है। तो ये पद के स्वरूप को बताने वाला व्याकरण होता है। फिर कहते हैं वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम, ये वाक्य के स्वरूप को बताने वाला है। मीमांसा कह सकते हैं आप, न्याय कह सकते हैं आप। न्याय मीमांसा जो है ये वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम, वाक्य स्वरूप, वाक्य ही स्वरूप है जिस वाणी का, ऐसे अर्थ की लक्षणा करने वाला, ऐसे अर्थ को प्रस्तुत करने वाला वो न्याय होता है, मीमांसा होता है। तो ये न्याय और मीमांसा जो है वाक्य के स्वरूप को बनाए रखते हैं। मीमांसा और जो न्याय है ये दोनों वाक्य के स्वरूप, जिस तरह वाक्य है उसके स्वरूप को वैसा ही बनाए रखते हैं। नहीं तो न्याय और मीमांसा को हटा दो तो वाक्य स्वरूप ही कुछ और ही हो जाएगा। कुछ और ही होने का मतलब है जो आप बोल रहे हो उसका अर्थ कुछ और ही ले लोगे आप। हाँ जी, कहाँ रहते हो जी? चांद पे रहता हूं। अब चांद पे रहता हूं का मतलब क्या है ये आपको लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लोगे तो इसका अर्थ होगा चांद पे रहता है। कहाँ रहते हो? गंगा पे रहता हूं, गंगा पर रहता हूं। कोई कहता गंगा में रहता हूं। तो ये जो वाक्य है, इन वाक्यों के स्वरूपों को निर्धारित करने वाला न्याय और मीमांसा शास्त्र हैं, जो उन वाक्यों के स्वरूपों को बनाए रखते हैं। किस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए, स्पष्ट हो रहा है ना? नहीं तो हम कुछ का कुछ अर्थ लेने लग जाते हैं।
ठीक है ना। अब जब लोक में सब लोग व्यवहार में अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, जब पत्नी बोल रही होती है कोई वाक्य, उसका मतलब पति समझ रहा होता है कि ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। जब पत्नी किसी वाक्य को बोल रही होती है तो उसका मतलब वो पति समझ रहा हो सकता है, वो उसका जो सास है वो सास समझ रही होती है, या सास बोलने लगे तो बहू समझने लगती है। तो जिनका परस्पर गहरा संबंध होता है वो लोग उन वाक्यों को समझा करते हैं कि ये ऐसा बोल रहा है या बोल रही है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है अब इनको कुछ मत बोलो कि ये गुस्से में है। हाँ, अब ये ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब है अब आप बात कर सकते हो, ठंडे में है, शांत है, या जो भी है संकेत होते हैं उनके। तो ये जो वाक्यों का जो स्वरूप है उसका निर्धारण जो है वो एक अलग शास्त्र करता है, जिसको हम मीमांसा कहते हैं। तो वाक्य के स्वरूपों को बनाए रखने वाला शास्त्र इसलिए बनाया है कि उन वाक्यों का क्या अर्थ लेना चाहिए, नहीं तो आप कुछ का कुछ अर्थ लेने लग जाओगे। वाक्य कुछ बोल रहा है और आप अर्थ कुछ और समझने लग जाओगे। तो वाक्य के स्वरूपों को बताने का निर्धारित करता है मीमांसा शास्त्र, और शब्दों के स्वरूपों का निर्धारित करता है व्याकरण शास्त्र। इसलिए कह रहे हैं समय पालनार्थम, इस समय की रक्षा के लिए, सांकेतिक संबंध की रक्षा करने के लिए इदम व्याकरणम, ये जो व्याकरण है ये काम करता है। कैसे? पद लक्षणाया वाचः अनुव्याख्यानम, पद स्वरूप वाणी का वो अनुव्याख्यान करता है, अर्थात इस पद का ये स्वरूप है, इस पद का ये स्वरूप है, इसका अनुव्याख्यानम, उस वाणी का, उस पद का वो कथन करता है, उसी का नाम व्याकरण है। और वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थ, और वाक्य स्वरूप का, वाक्य स्वरूप की जो वाणी है उस वाणी का जो लक्षण रूपी अर्थ है उसको प्रस्तुत करने वाला मीमांसा है। वो यहाँ मीमांसा नहीं बोला है, लेकिन वो मीमांसा, न्याय मीमांसा कहते हैं उसको, वो न्याय मीमांसा है। अर्थात इसी को खोल रहे हैं, पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तौ इति। अर्थ परिसमाप्तौ, जब तक अर्थ की समाप्ति नहीं होता है, उस अर्थ की समाप्ति होने में जितने पदों का वहाँ पर ग्रहण करना चाहिए उतने पदों को जब ग्रहण किया जाता है उसको वाक्य कहते हैं। वाक्यम पद समूह, इतने पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। अब कितने पद होने चाहिए वाक्य में? कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 15, कहीं पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। तो उसके लिए एक निर्धारण कर रहे हैं कि अर्थ को समझने के लिए, यानी अर्थ परिसमाप्त हो, जहां अर्थ समाप्त हो जाता है, जो अर्थ हम कहना चाहते हैं वो अर्थ जहां पूरा होता है, उस अर्थ के पूरा होने में जितने पद चाहिए उतने पद आ गए, उतने पदों को वाक्य कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं पद समूहो वाक्यम, पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। फिर उस पद समुदाय के वाक्य को कितना पद होने चाहिए? तो कहते हैं अर्थ परिसमाप्तो, जब अर्थ समाप्त होता है, यानी आप जो कहने वाला अर्थ जितने पदों से पूरा होता है उतने पदों का प्रयोग आपने किया है, अर्थात अर्थ पूरा हो गया। अर्थ पूरा होने तक जितने पद आप बोल सकते उतने पद बोलोगे, उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, शिवनाथ दर्शन योग जा रहे हैं, शिवनाथः दर्शन योगम गच्छति। स्पष्ट हो गया जी? दर्शन योग मतलब दर्शन योग महाविद्यालय, या कहीं भी आपनम गच्छति, शिवनाथः आपनम गच्छति। तो शिवनाथ एक शब्द है, आपनम दूसरा शब्द है, गच्छति तीसरा शब्द है। अब शिवनाथ नामक व्यक्ति बाजार जाता है या जाते हैं, इतने से अर्थ पूरा हो रहा है। तो इतने अर्थ को पूरा करने में जितने शब्दों का प्रयोग आप कर सकते उतना शब्दों का प्रयोग कर लो।
तो उतने शब्द समुदाय में वाक्य पूरा होता है। यानी अर्थ की समाप्ति में जितना पद वहां पर आ सकते हैं उतने पद समुदाय को वाक्यम वाक्य कहते हैं। तो कोई वाक्य 2 पदों से भी पूरा हो सकता है, कोई वाक्य 3 पद, 4, 5, 10, 50, 100 कितने रख सकते हैं आप। कोई कोई ऐसा अर्थ होता है जिसके लिए एक एक पूरा शास्त्रीय होता है। हाँ, याद रखना, सर्वेषाम वेदानाम ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं सभी वेदों का एक ही मुख्य तात्पर्य है ईश्वर। सारे वेद मिलकर के अगर कुछ बखान कर रहे हैं तो केवल ईश्वर का कर रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है? वेद सृष्टि को भी बताता है, वेद जो है पुनर्जन्म को भी बताता है, वेद आपके मरने को बताता है, मेरे पैदा होने को बताता है, वेद कुछ भी बताता है। वो सब कुछ जो है केवल मेरे जीने मेरे मरने के बारे में बता रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे जीना मरना भी उसी ईश्वर के लिए है। मेरा पैदा होना किसके लिए है, मेरा जीना किसके लिए है, मेरा मरना किसके लिए है, सृष्टि किसके लिए है। स्पष्ट हो रहा है ना? उस भगवान को समझने के लिए है। मेरा पैदा होना भी उस भगवान को समझने के लिए। मैं मर भी रहा हूं तो उसी को समझने के लिए मर रहा हूं, याद रखना। इसलिए वेद जो कुछ भी प्रतिपादित करता है उस सारे प्रतिपादन के पीछे मूलभूत में प्रधान रूप में मात्र केवल ईश्वर है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं सर्वेषां वेदानाम ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यम अस्ति। ये इसका ही अभिप्राय है। तो कोई शास्त्र, कोई क्या, वेद ही एक तत्व को बताने के लिए इतने सारे मंत्रों को बोला है। सारे मंत्र जहां समाप्त होते हैं ईश्वर रूपी अर्थ में, वो एक वाक्य है। ये व्यापक अर्थ है। अब उसको संक्षेप करके आप राम इतना ही बोल सकते हो। अस्ति इति गम्यते। राम इतना बोलने से ही राम है ऐसा बोध होता है। अच्छा, राम है ऐसा ही बोध होता है, राम था ये बोध नहीं हो सकता, ये भी हो जाएगा। और या ये भी नहीं हो सकता राम होंगे, ये भी हो सकता। वही राम होंगे ऐसा अगर आप समझते हो तो ये आपका दोष है। कोई नया राम भी तो हो सकता है ना। स्पष्ट हो गए ना? नया राम का मतलब नाम कोई भी रख सकता है ना, राम श्याम कोई भी नाम रख सकता है, तो कोई भी तो पैदा हो सकता है ना। तो क्रियापद जो है वो कोई भी हो सकता है। भूत का प्रयोग करो या वर्तमान का प्रयोग करो या भविष्य का प्रयोग करो, उसमें कोई बात नहीं है। केवल एक पद में भी वाक्य होता है और केवल एक क्रियापद में भी वाक्य होता है। यह संक्षेप है। संक्षेप से भी देख सकते हैं और विस्तार से भी देख सकते हैं। जब संक्षेप में देखेंगे तो व्याकरण काम आता है, विस्तार से देखेंगे तो मीमांसा न्याय काम आता है। ऐसा तो संक्षेप में तो एक पद है, वो व्याकरण बताएगा, और विस्तार में वो न्याय मीमांसा बताएगा। ऐसा तदेवं, जब ऐसा होने पर प्राप्ति लक्षण से शब्दार्थ संबंधस्य अर्थ तुषो अपि अनुमान हेतु न भवती थी। तदेवं, जब ऐसा है कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो सांकेतिक संबंध है, जब ऐसा है तो प्राप्ति लक्षण को लेकर के शब्दार्थ संबंध को बताने वाले के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो प्राप्ति लक्षण का शब्दार्थ संबंध के पीछे अर्थतुषः लेश मात्र भी संबंध नहीं है, और ना ही
अनुमान हेतु, वो अनुमान करने का कारण बन सकता है। यानी प्राप्ति संबंध को शब्दार्थ के संबंध में अनुमान के रूप में कारण हेतु भी आप नहीं बना सकते। लेश मात्र, अर्थ तुषा का मतलब है लेश। तुषा समझते हैं आप? भूसा होता है ना, जो चावल का ऊपर का जो छिलका होता है, गेहूं का ऊपर का जो छिलका होता है, उसको तुषा कहते हैं। तो अर्थ तुषा का मतलब है, अब आप गेहूं का दाना देखो कितना मोटा होता है, उसका एक ऊपर का जो छिलका है कितना पतला होता है, इसको लेश कहते हैं। अर्थ तुषा में लेश मात्र भी गंध नहीं इसका। हाँ जी, इसमें डालडा तो नहीं मिला है। पहले देशी घी में डालडा मिलाते थे लोग, अब तो डालडा का प्रचलन इतना नहीं रहा, पहले बहुत ज्यादा होता था। अब तो पता नहीं क्या और मिलाते, क्या घी नया बनाते होंगे, अब अलग अलग कुछ बनाते लोग। मक्खन बनाया जा रहा है, घी बनाया जा रहा है, हर चीज बनाई जा रही है। स्पष्ट हो रहा है? तो कोई पूछे इसमें कुछ मिलाए तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलाया इसमें। हाँ जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस दूध में पानी मिलाया आपने। नहीं जी, एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है इसमें, एक बूंद भी नहीं मिलाया। तो ये जो एक बूंद है, इसको पानी की दृष्टि में सब बूंद बोला, लेकिन कहीं लेश मात्र भी पानी नहीं मिला, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा भी नहीं। और लेश मात्र यहां पर यहां पर लेश मात्र का मतलब यहां वो बूंद भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहां उस बात को यहां पर हमको समझना है। जी, तो यहां पर आपको यह समझना है, तदेवं प्राप्ति लक्षण से शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण रूपी शब्दार्थ संबंध का अर्थतुषो अपि लेश मात्र भी उसके अनुमान में हेतु नहीं बन सकता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। वो जो उदाहरण दिया था चांद में रहता हूँ का क्या अर्थ मानेंगे? मतलब पहली बार उदाहरण सुना इस तरह। चांद में रहता हूँ, हाँ, वो तो प्रसंग के ऊपर, प्रसंग के अनुसार होगा। गंगायाम घोषा तो मतलब गंगा के किनारे होता है, तो उसका क्या? नहीं, चांद पे रहता हूँ का मतलब है पहाड़ पे रहता हूँ, बहुत ऊंचे जगह पे रहता हूँ, या बहुत दूर रहता हूँ, ऐसे प्रसंग के अनुसार अर्थ लेंगे वहां पर। चांद तो जैसे दूर है ना, कहाँ रहते हैं? यार मैं चांद पे रहता हूँ, अर्थात बहुत दूर रहता हूँ। वो प्रसंग के अनुसार देखना होगा किस प्रसंग में वो बोल रहा है, वो प्रसंग के अनुसार फिर वो अर्थ हम ले लेंगे वहां पर। वो जो व्यंजना अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जाति विशेषे च अनियमात्, जाति विशेषे च अनियमात्, तो यहां पर कहा जा रहा है जाति विशेष में भी नियम ना होने से। जाति विशेष का मतलब है शब्द विशेष। अमुक शब्द का ये अर्थ है, अमुक शब्द का ये अर्थ है, तो इस जाति विशेष में भी नियम ना होने से पता लगता है शब्दार्थ संबंध जो है वो सामयिक है, स्वाभाविक नहीं है। कहते हैं सामयिका शब्दार्थ संप्रत्यय न स्वाभाविका। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है, यानी शब्द का यही अर्थ होगा ऐसा नहीं है। इस शब्द का यही अर्थ होगा, लौकिक शब्दों की चर्चा हो रही है, वैदिक शब्दों की बात नहीं है। वैदिक शब्द जो है वो स्वाभाविक है। वेद के जो शब्द हैं वो स्वाभाविक है, वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, वो नित्य है, वो बदल नहीं सकते। लौकिक शब्दों का विषय चल रहा है, इसलिए कहते हैं लौकिक शब्दों से जो अर्थ लिए जाते हैं वो स्वाभाविक नहीं है, वो सांकेतिक है, सामयिक है, ये कहना चाह रहे। तो सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय, सांकेतिक
संबंध है शब्द और अर्थ का, अर्थात अनित्य है, न स्वाभाविक। ये स्वाभाविक नहीं है। इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ऋषि आर्य म्लेच्छा नाम यथा कामम शब्द विनियोग अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते। ऋषि लोग है, आर्य लोग है, म्लेच्छ लोग है। म्लेच्छ का मतलब है अनार्य लोग। आर्य 4 प्रकार के लोगों को आर्य कहते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब आर्य कहलाते। इन 4 वर्णों में जो नहीं आते उनको म्लेच्छ कहते हैं। अथवा मैं ये कहूं, जो आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, जो आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, ईश्वरीय नियमों और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को म्लेच्छ कहते हैं। तो चाहे वो ऋषि हो, आर्य हो, म्लेच्छ हो, यथा कामम शब्द विनियोग, वो अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं वो? अर्थ प्रत्यायनाय, वो अर्थ का बोध करने के लिए, उन वस्तुओं को समझने के लिए वो अपना प्रयोग करते हैं। जैसे म्लेच्छ होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग जो भी वहाँ पर जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनका संकेत अलग रखते हो, उनके अलग ही नाम होते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है? तो सब लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार वो नाम रखते हैं। जैसे ऋषि लोग होते हैं वो अपने ढंग से नाम रखते हैं, आर्य लोग होते हैं वो अपने नाम ढंग से नाम रखते हैं। तो फिर वो जो प्रयोग होता है उसके हिसाब से हम लोग चलते रहते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से वो लोग उनका वैसा वैसा संकेत किया हुआ है। स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम न स्यात्। यदि शब्दार्थ संबंध का जो बोध है वो स्वाभाविक मानोगे तो उस स्थिति में यथा कामम न स्यात्, फिर ये आर्य, ऋषि, म्लेच्छ अपनी इच्छा के उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर स्पष्ट हो रहा है जी? जैसे उदाहरण दे रहे, तेजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे विविचरति इति। जो तेज यानी अग्नि का यानी सूर्य का जो प्रकाश है रूप के ज्ञान में कारण है। रूप प्रत्यय हेतु, रूप के ज्ञान में सूर्य का प्रकाश जो है ये कारण बनता है। हाँ जी, आप लोग मेरे को देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? आप मेरे रूप को देख रहे हैं, तो हाँ देख रहे हैं। प्रमाण क्या है? आप मेरे को देख रहे हैं, प्रकाश है ना। ये प्रकाश जो है आपके रूप को दिखवा रहा है। बिना प्रकाश के आप मेरे रूप को देख सकते? मैं अंधेरा कर देता हूं, बिल्कुल एकदम डार्क, ठीक है ना, फिर आप देखो मेरे को, ना मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मेरे को देख पाएंगे। तो शब्द प्रत्यय हेतुत्व, शब्द का यानी रूप प्रत्यय हेतुत्व, रूप ज्ञान का कारण जो है वो सूर्य का प्रकाश है। बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी किसी भी रूप को देख नहीं सकता। अर्थात रूप को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है, तो ऐसा ये तो स्वाभाविक है, ये हमेशा ही रहेगा ऐसा ही, चाहे इस सृष्टि में हो चाहे किसी भी सृष्टि में हो। किसी भी सृष्टि में रहो आप, किसी भी जगह पे रहो, ये स्वाभाविक होने के नाते ये नियम, ये सिद्धांत स्वाभाविक है, इसको आप बदल नहीं सकते। ऐसा लोक में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, जिन अर्थों को समझने के लिए, वो ऐसे स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता है ना, अगर स्वाभाविक होता है ना, मैं आपके बीच में को ए गुड्डी इधर आओ ऐसा मैं इनको बोलूं, मतलब किसी बच्ची होती है ना, किसी बच्ची को
तो उसको कुछ लोग गुड्डी बोलते हैं, और कोई बच्चा होता है उसको गुड्डू कहते हैं। हे गुड्डू इधर आना, ये गुड्डी इधर आना, ऐसा बोलते नहीं बोलते। अब उधर जाइए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे उस जगह उस तरफ जाइएगा, वो लोग गुड्डू गुड्डी बोलते हैं। अगर गुड्डू का अर्थ बच्चा है, गुड्डी का अर्थ बच्ची है, अगर ये स्वाभाविक है, तो फिर दक्षिण में क्यों बच्चा बच्ची नहीं होते हैं? गुड्डू का मतलब, वहां गुड्डू का मतलब अंडा होता है, गुड्डू का मतलब वहां अंडा होता है, यहाँ गुड्डू का मतलब बच्चा होता है। कितना अंतर है? थोड़ा सा पेड़ा लाना, अब गुजरात में पेड़ा का मतलब क्या होता है? मिठाई है, और वही दक्षिण में जाओ पेड़ा का मतलब होता है गोबर होता है। कितना अंतर हो गया? तो शब्दों का अर्थ अगर स्वाभाविक मानते हैं तो ये अंतर नहीं होगा फिर। इसलिए इसको कहा है ये स्वाभाविक नहीं है, सांकेतिक है। ये अलग अलग लोग अलग अलग संकेत बना रखे हैं, तो अपने अपने संकेतों के आधार पर उनका प्रयोग करते हैं। ए मूली इकड़े आ, अब किसी बच्ची को मैं मूली बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब मूली, मूली किसको कहते हैं जी? जो हम खाते हैं, आप लोग खाते हैं, हाँ, सर्दियों में किसको खाते हैं आप लोग? उखाड़ उखाड़ करके खाते हो, वो क्या है? वो मूली है। लेकिन आप महाराष्ट्र में जाओ, मूली का मतलब लड़की है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका संकेत वहां के लोगों ने, वहां के जो व्यवहार जिन्होंने प्रारंभ कराया है, उन लोगों के माध्यम से, उस समाज के माध्यम से, उस परिवेश के माध्यम से, उस प्रांत के माध्यम से वो व्यवस्था की है, उसके आधार पर वो लोग वैसा प्रयोग करते हैं। ये अपने अपनी हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग करने की ये विधि है, विधान है, इसलिए इसको सांकेतिक कहते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। तो शब्दार्थ का जो बोध होता है वो सांकेतिक संबंध से होता है, वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? जाति विशेषे न व्यवचरति। अगर जाति विशेष का मतलब है आप इस प्रयोग को किसी और शब्द के साथ जोड़ो तो भी वहां पर व्यभिचार नहीं होगा। यानी रूप के ज्ञान में प्रकाश ही कारण बनेगा, रूप के ज्ञान में प्रकाश ही कारण बनेगा। इसको आप किसी भी शब्द के साथ जोड़ करके देखो, वहां यही स्थिति रहेगी। स्पष्ट हो गया जी? अलग नाम रख दो, अलग शब्द रख दो, तो ये स्वरूप बदलेगा नहीं। जाति विशेषे न व्यभिचरति का मतलब है अब रूप की जगह पर आप कोई और शब्द जोड़ दो वहां पर, तो ये नियम नहीं बदलेगा, नियम तो वैसा ही का वैसा रहेगा। जाति विशेष का मतलब है नया शब्द जोड़ दो, रूप की जगह पर कीकू रख दो, कोई भी एक शब्द रख दो ना, रूप शब्द है ना, इस रूप शब्द के स्थान पर कोई और शब्द लगा दो तो भी नियम वही रहेगा, ये कहना चाह रहे। यानी अलग शब्द रखने से उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, स्वरूप तो वही रहेगा ना, रूप तो रूप ही रहेगा। आप नाम कोई रूप शब्द की जगह पर और कोई दूसरा शब्द ला करके उसको संकेत करो तो वो उसका स्वरूप नहीं बदलेगा ना। वस्तु का जो स्वरूप है वो नहीं बदल सकता, जहां स्वाभाविक होता है, जहां नैमित्तिक होता है, सांकेतिक होता है, वो बदल सकता है। इसलिए कहना चाह रहे हैं शब्द और अर्थ का जो बोध होता है वो सांकेतिक है, वो अनित्य है। इसको अनित्य भी कह सकते हैं आप। अनित्य संबंध है, सांकेतिक संबंध है, स्वाभाविक नहीं है, नित्य नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रसंग पूरा कर दिया है। एक नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि विषय चल रहा है शब्द विषय, शब्द का ही विषय चल रहा है, यानी शब्द प्रमाण का विषय चल रहा है।
उस शब्द प्रमाण के बीच में ये बातें आ गई है। शब्द को अनुमान मानना चाहिए, शब्द को अलग से प्रमाण नहीं मानना चाहिए। उसका प्रारंभ करते हुए यहां तक पहुंचाया है कि शब्दार्थ का बोध किस संबंध से होता है। ये बीच में एक प्रसंग आ गया है, वापस उस शब्द प्रमाण पर जाएंगे। शब्द प्रमाण को असिद्ध करने के उस रूप में, उस स्थिति में प्रश्न करता है कि शब्द प्रमाण को नहीं मानना चाहिए। ठीक है जी, शब्द प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये वो प्रस्तुत कर रहा है। और उसका प्रस्तुतिकरण जो भी था अनुमान के रूप में, उसका खंडन हो चुका है। और शब्दार्थ संबंध का जो संबंध है वो प्राप्ति संबंध का भी खंडन हो गया। अब दूसरे स्वरूप में जाएगा कि शब्द, आप चलो ठीक है शब्द को अनुमान में मत ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको प्रमाण कह रहे हो इस शब्द को मैं प्रमाण नहीं मान सकता, वो ये कहना चाहेगा आगे। शब्द को प्रमाण नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि आपका शब्द जो है वो झूठा साबित हो रहा है। आपका जो शब्द है वो झूठा साबित हो रहा है, मिथ्या साबित हो रहा है। और मिथ्या साबित होता हो तो उसको मैं प्रमाण कैसे मानूं? ये एक प्रसंग नया प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस प्रसंग को फिर हम कल ही समझने का प्रयत्न करेंगे, इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।